हेलो बच्चों, इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या होती है, न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। एनिमल्स को हम क्लासिफाई करते हैं किस अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये जो क्लासिफिकेशन आप पढ़ रहे हैं ये न्यूट्रिशन के मोड पर डिपेंड करता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली हम एनिमल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रोफिक और हेटेरोट्रोफिक। ठीक है, ऑटोट्रोफिक जैसा कि आपको ऑटो से समझ में आ रहा होगा, ऑटो का मतलब होता है एक साथ, जो चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, अपने आप होती हैं। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने आप न्यूट्रिशन बनाते हैं, अपने आप न्यूट्रिशन लेते हैं, वो आते हैं आपके ऑटोट्रोफिक के अंदर। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो आपके सभी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के थ्रू, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं और क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, तो वो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और कुछ हमारे बैक्टीरियाज भी हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2 and H2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो ये आपका फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले भी। तो ये डेफिनेशन हम ऑटोट्रोफिक के लिए लिख सकते हैं। उसी की तरह हेटेरोट्रोफिक में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल सा डिफरेंस होता है। यहाँ पर लिखा है मेक्स इट्स ओन फूड, और यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, यानी कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो इस जो हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी इसी ग्रुप में हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक CO2, H2 एक्सेट्रा। ठीक है, और इनके अंदर कौन से एनिमल्स आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं लगभग, आपको पता है, क्योंकि जो भी किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, वो सभी आप किस में रख सकते हैं, हेटेरोट्रोफिक में रख सकते हैं। ठीक है, अब हेटेरोट्रोफिक में हम जब डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट्स आते हैं, यानी हम हेटेरोट्रोफिक के एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उनको हम सेप्रोट्रोफिक कहते हैं। ऐसे न्यूट्रिशंस, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक का मतलब, पैरा का मतलब किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, उनकी बॉडी पर रह करके उनको बिना मारे हुए जब वो न्यूट्रिशन लेते हैं तो वो किस में आते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। और होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड जो हम लेते हैं, बॉडी उसको इंजेस्ट करती है, डाइजेस्ट करती है, एब्जॉर्ब करती है, तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हम होलोजोइक कहलाते हैं। तो होलोजोइक का मतलब होता है सॉलिड फूड खाने वाले। ठीक है, तो हम सभी होलोजोइक हैं, केवल ये नहीं कि कोई पर्टिकुलर एनिमल्स है, हम सभी होलोजोइक हैं। क्यों, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, यानी सिंपल में चेंज करते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। तो हम सभी, लॉयन हो गया, कैट हो गया, डॉग हो गया, आपके सभी किस में आते हैं, होलोजोइक में आते हैं। ठीक है, तो सेप्रोट्रोफिक की डेफिनेशन क्या हो गई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। इसके ऊपर ज्यादा फोकस करिएगा। जो मरे हुए जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जब उनसे उन ऑर्गेनिक मैटर्स को जब कोई एनर्जी की फॉर्म में लेता है उनसे न्यूट्रिशन, तो वो किस में आता है, सेप्रोट्रोफिक में आता है। इसमें एग्जांपल में आपके फंगी है, बैक्टीरिया है। सेप्रोट्रोफिक का एग्जांपल बता सकते हैं, खाते हुए आजकल बहुत मशरूम खाते हैं, मशरूम क्या है, सेप्रोट्रोफिक है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिटिक। तो पैरा का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे पे है, यानी किसी होस्ट के ऊपर जब कोई बॉडी डिपेंड रखती है न्यूट्रिशन के लिए, तो वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आती है। तो ये जो मोड होता है, इसमें जो ऑर्गेनिज्म है ऑब्टेन करता है इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और सबसे खास बात क्या होती है, विदाउट किलिंग इट, उसको मारते नहीं है। जैसे आपने देखा होगा, कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं,
तो अमर बेल आपने, या कस्कुटा जिसे इंग्लिश में कहते हैं, कस्कुटा एक बेल होती है, सिलेंडर येलो कलर की होती है, उसमें बहुत सारे स्पाइक्स निकले होते हैं। अगर हम उन्हें किसी पेड़ पे डाल देते हैं पोस्ट पे, तो वो क्या करते हैं, उनके डाइजेस्टेड फूड को उन स्पाइक्स के थ्रू क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जो फ्लोएम के थ्रू, जाइलम के थ्रू, आपको पता है कि फूड जो है आपके पूरे एनिमल के उस पेड़ के पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, उस फूड को ये डायरेक्टली क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डाइजेस्टेड फूड को। ठीक है, तो वो मारते नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, वीक बना देते हैं प्लांट्स को, और धीरे धीरे वो प्लांट सूख भी सकता है। पैरासाइट एनिमल्स भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बालों में जूं हो जाती है। ठीक है, पेट के अंदर बहुत सारे वॉर्म्स हो जाते हैं, रिंग वॉर्म्स हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमारियां फैलाते हैं। पैरासिटिक बेसिकली क्या होते हैं, जो हमें बीमारियां देते हैं। जैसे आपने कहा कि भी हाँ, अभी आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस क्या है, वो हमारी बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी को वो क्या बना देता है, होस्ट बना देता है, और वो पैरासिटिक ही तो है। ठीक है, तो इसी तरह से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे बॉडी में बीमारियां भी फैलाते हैं आपका, तो वो पैरासिटिक नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो हम कस्कुटा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फंगी, बैक्टीरिया, ये सभी इसके अंदर आते हैं। और होलोजोइक क्या है, एज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड। तो इसमें सभी आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को इंजेस्ट करते हैं और उस इंजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब करती है बॉडी सेल्स, ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये सॉलिड फूड को खाना ही हो गया, जिससे हम लोग खाते हैं खाना। खाना कॉम्प्लेक्स है, उसको हम खाते हैं, इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करते हैं, और उसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करके यूज करती है, यूटिलाइज करती है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन के बारे में आप सभी समझ गए होंगे। अब हम आगे के वीडियोस में प्लांट्स और एनिमल्स का अलग अलग देखेंगे कि क्या प्रोसेस होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।